डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं। ये 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 12 है और इस डे 12 में क्या सीखने वाले हैं आपके सामने स्क्रीन पर है। तो डियर फ्रेंड्स, देखेंगे आज के वीडियो लेक्चर में आप क्या सीखेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर देखिए दिखाई दे रहा है, ये 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 12 है और इस डे 12 में आज आप सीखेंगे यूज ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू। हैज़ टू एंड हैव टू का यूज़, किसी भी सेंटेंस में हैज़ टू और हैव टू का यूज़ कब करेंगे, कैसे करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में डे 13 में देखेंगे हैव टू का यूज़ और डे 14 में देखेंगे आप विल हैव टू का यूज़। ठीक, तो आप सभी में देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में इनका यूज़ कैसे होगा, पास्ट टेंस में कैसे होगा और फ्यूचर टेंस में इनका यूज़ कैसे होगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताए जाएंगे और साथ में आपको इसके PDF नोट्स के लिंक भी मिल जाएंगे, जिससे आप इसको लोड करके इनके रूल्स को आसानी से पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आपके सामने देखिए मैंने एक ब्लैंक पेज लिया है। सबसे पहले समझेंगे कि हैज़ टू और हैव टू का किसी सेंटेंस में यूज़ कब करना है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मुझे जाना है। ठीक है, मुझे जाना है। अब आपसे कोई इसका कहे ट्रांसलेट कीजिए, तो इसका ट्रांसलेट आप क्या करेंगे, अर्थात आपको यदि इसको आपको इंग्लिश में बोलना है कि मुझे जाना है तो क्या बोलेंगे। ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसके क्या बोलेंगे। अब मुझे जाना है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसको आप बोल सकते हैं आई एम टू गो। क्या बोल सकते हैं, आई एम टू गो। फिर इसी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं आई हैव टू गो। आई हैव टू गो। फिर कहेंगे कि सर इसमें डिफरेंस क्या है। फिर यहाँ पर हैव भी का यूज होता है और इज टू, एम टू, आर टू का भी यूज होता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं दोनों में डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखिए, निश्चित है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स, एक दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं, मुझे जाना पड़ता है। मुझे जाना पड़ता है। ठीक है, अब इसके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसके ट्रांसलेट क्या होंगे। मुझे जाना पड़ता है, ठीक, तो इसके ट्रांसलेट होंगे आई हैव टू गो। आई हैव टू गो। ठीक, इसका ट्रांसलेट आई एम टू गो नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। मतलब यहाँ पर इसका ट्रांसलेट यदि आप कर रहे हैं आई एम टू गो, तो दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है कि ये करेक्ट सेंटेंस आपका नहीं है, ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब इन्हीं दोनों में डिफरेंस समझना है कि इज टू, एम टू, आर टू में डिफरेंस क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, दोनों सेंटेंसों में ये डिफरेंस है कि जब आप कोई कहे जैसे मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे रोना है, मुझे सोना है, मुझे लिखना है, इस प्रकार से कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, तो आप उसको इज टू, एम टू, आर टू के भी यूज करके बना सकते हैं और हैव टू, हैज टू का भी यूज करके बना सकते हैं। अब डिफरेंस दोनों ये है कि आप सेंटेंस जो बोल रहे हैं वो सिचुएशन क्या है। सिचुएशन मतलब जब आप सेंटेंस बोल रहे हैं तो कंपल्सन है, मतलब मजबूरी है वो करना, या नॉर्मल बात है। यदि कंपल्सन है, मजबूरी है उस चीज को करना, तो वहां पर आप हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। ये बात समझना है आपको, ध्यान से समझिएगा। हैज टू और हैव टू कब यूज करेंगे, जब कंपल्सन होगा। कंपल्सन मतलब हिंदी में इसको कहा जाए मजबूरी हो। जैसे आप कोई काम करना नहीं चाहते हैं फिर भी आपको करना पड़ता है, तो आपकी मजबूरी है। और जब भी मजबूरी की बात होगी तो आपको हैज टू और हैव टू का यूज करना है। ठीक, हैज टू और हैव टू का यूज करना है। ऐसे आपका वाज टू और वाज टू होता है, फिर
वर टू होता है और हैड टू होता है। बस डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें है, हैं, हो, हूँ आता है प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में था, थी, थे आता है। डिफरेंस दोनों में सेम है। अब बात समझ में आ गया होगा कि जब आप सेंटेंस को बोल रहे हैं तो सिचुएशन देखना है। यदि कंपल्सन है, मजबूरी है, तो हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करेंगे। और यदि कंपल्सन, मजबूरी नहीं है, तो आप बोलेंगे इज टू, एम टू, आर टू के साथ सब्जेक्ट को बोलेंगे। जैसे मैंने ये कहा आई एम टू गो, मुझे जाना है, ये भी सेंटेंस सही है। और आई हैव टू गो, मुझे जाना है, ये भी सेंटेंस सही है। ठीक है, क्यों? मुझे जाना है, ये मेरी मजबूरी हो सकती है, तो जब मेरी मजबूरी होगी तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू गो। लेकिन जब नॉर्मल बात होगी, मुझे जाना है, नॉर्मल बात, गए तो ठीक है, नहीं गए तो ठीक है, तो आप उस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे आई एम टू गो। तो इतनी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इस दूसरे सेंटेंस को अगर आप समझेंगे तो दूसरे सेंटेंस में ये देखिए, मुझे जाना पड़ता है, मतलब यहाँ एक ही चीज़ बता रहा है, केवल मजबूरी। मुझे खाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है, तो ये मजबूरी है। ओनली कंपल्सन, दिस इज ओनली कंपल्सन, सो यू हैव टू यूज ओनली हैज टू, हैव टू। यू डोंट हैव टू यूज इज टू, एम टू, आर टू। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इस प्रकार का अगर सेंस निकल रहा है तो उससे केवल कंपल्सन का बोध होता है, नॉर्मल बात की बोध नहीं होता है, तो वहाँ पर केवल हैज़ टू, हैव टू का यूज़ किया जाएगा। लेकिन ऐसे स्थिति में, सेंटेंस फर्स्ट की स्थिति में आप दोनों का यूज कर सकते हैं। सिचुएशन देखेंगे, सिचुएशन क्या कह रहा है। यदि कंपल्सन है तो हैव टू का यूज करेंगे, नॉर्मल बात है कंपल्सन नहीं है तो इज टू, एम टू, आर टू का यूज करेंगे। तो आपको क्लियरली स्पष्ट में समझ में आ गया होगा कि इज टू, एम टू, आर टू और हैज टू, हैव टू के बीच में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज टू, एम टू एंड आर टू, इज टू, एम टू, आर टू एंड हैज टू, हैव टू। तो इनके बीच में डिफरेंस आ गया कि जब किसी काम को करने की मजबूरी हो तो हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करो, और जब नॉर्मल बात हो तो इज़ टू, एम टू, आर टू का यूज़ करो। तो अगर ऐसा सेंटेंस अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ऐसे से मुझे खाना है तो आई एम टू गो भी आपका सही है, आई हैव टू गो भी आपका सही है। मुझे पढ़ना है तो आई एम टू रीड भी सही है और आई हैव टू रीड भी सही है। लेकिन अगर ऐसे सेंटेंस आपको बोलना पड़ रहा है कि मुझे जाना पड़ता है तो ओनली आपका सेंटेंस सही होगा आई हैव टू गो, आई एम टू गो, दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अब इन्हीं डियर फ्रेंड्स, इन्हीं को आप सीखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज करना है, पास्ट टेंस में कैसे यूज करना है और फ्यूचर टेंस में यूज करना है कैसे। तो चलिए मैं आपको ले सकता हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स पर, और नेक्स्ट स्लाइड्स में आप इनको देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स देखिए आपके सामने आ गया नेक्स्ट स्लाइड्स, और इस नेक्स्ट स्लाइड्स में मैंने इस पीपीटी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए लिखा है प्रेजेंट टेंस भी, पास्ट टेंस भी और फ्यूचर टेंस भी। तो आज के वीडियो लेक्चर में डे 12 में आप केवल प्रेजेंट टेंस को सीखेंगे, पास्ट टेंस को अगले वीडियो लेक्चर में सीखेंगे और फ्यूचर को अगले में, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप आसानी से देखकर उनको आसानी से सीख सकें। तो चलिए प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में आपका हैज़, हैव टू का यूज होगा, हैज़ टू, हैव टू का यूज होगा। ठीक है, अच्छा किसी सेंटेंस को कैसे पता करोगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो देखिए मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया, दो चीज़ लिखा। कोई भी सेंटेंस देखना उसके अंत में है, हैं, हो, हूँ तो प्रेजेंट टेंस, या ये वाला देख लीजिए, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ते हो, प्रेजेंट टेंस। इसमें हैज़ टू, हैव टू का यूज होगा। हैज़ किसके साथ लगाओगे तो ही, सी, इट, नेम किसी का नाम होगा, किसी का नाम, मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता, श्याम, सुरेश, किसी का भी नाम होगा तो हैज लगाना। और यस एस फॉर होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट से बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इनके साथ ऐसे मेनी बहुत सारे नाउन्स हैं जिनके साथ आपको हैज का यूज करना है जो सिंगुलर फॉर्म में हों। उसके बाद दूसरे की बात करें तो दूसरा है हैव। हैव का यूज करना है आपको आई के साथ करना है, सॉरी वी के साथ करना है, आई के साथ करना है, यू के साथ करना है, दे के साथ करना है, और पीएस फॉर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स। इस तरह से शब्द आ रहे हैं जो नाउन के प्लूरल फॉर्म्स हैं तो उनके साथ आपको हैव टू का यूज करना है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस में हैज टू, हैव टू का यूज होगा, हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। और किसी सेंटेंस को देखकर कैसे पता पाएंगे कि वो प्रेजेंट टेंस है, तो है, हैं, हो, हूँ है प्रेजेंट टेंस,
पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ते हो, पढ़ता हूँ, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अगले की बात आप अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखना है। तो चलिए अगले स्लाइड्स में देखते हैं अब इनको कैसे यूज करना है। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, यहाँ लिखा हैज़ टू, हैव टू, कैसे यूज करेंगे, कैसे पहचानेंगे, ये सारी बात यहाँ पर लिखी हुई है। आप सबसे पहले डियर फ्रेंड्स सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। सिंपल सेंटेंस मतलब हिंदी में कहा जाए जो नॉर्मली एक स्टेटमेंट हम कोई भी सेंटेंस बोलते हुए होता है हमारा सिंपल सेंटेंस। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है राम को जाना पड़ता है, मुझे आज बाजार जाना है, सीता को खाना बनाना पड़ता है, हमें सुबह 5 बजे उठना पड़ता है और लोगों को पैसे कमाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस सभी सेंटेंसों को देखकर ये पता चलता है कि सभी में कंपल्सन है, और जब भी कंपल्सन मजबूरी की बात होगी तो हमें हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करना है, और सभी सिंपल सेंटेंस है। तो जब सिंपल सेंटेंस होंगे तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, फिर हैज़ या हैव इनमें से कोई एक, फिर टू लगा देना है, फिर V1 वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लिखना है, और उसके बाद जो बच जाएगा उनकी इंग्लिश लिख देंगे। ठीक, अब देखिए पहला सेंटेंस है राम को जाना पड़ता है, तो राम सब्जेक्ट है, सबसे पहले राम लिख दीजिए। अब बताइए राम किसी का नाम है, मैंने कहा था किसी का नाम होगा तो हैज का यूज करेंगे, तो हैज, और उसके बाद टू, देखिए टू लगाना है, फिर V1 जाना, जाना इंग्लिश होता है गो, और कहाँ जाना पड़ता है, घर, टू होम। राम हैज टू गो टू होम, राम को घर जाना पड़ता है। इसी प्रकार से दूसरे को समझिए, मुझे आज बाजार जाना है, तो मुझे की इंग्लिश होगा आई। मैंने बताया कि आई के साथ हैव का यूज होगा, तो हैव लगा दीजिए, उसके बाद टू लगा दीजिए, फिर जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो, और फिर टू लगाइए, कहाँ जाना पड़ता है, मार्केट। मार्केट मीन्स बाजार, और आज तो आज की इंग्लिश टुडे, और फिर फुल स्टॉप। आई हैव टू गो टू मार्केट टुडे, मुझे आज बाजार जाना है। ठीक है, तीसरे सेंटेंस की बात करें, सीता को खाना बनाना पड़ता है, तो सीता किसी का नाम है, लिख दीजिए। किसी का भी नाम होगा तो उसके साथ हैज़ टू का यूज होगा, तो हैज़ टू लगा दीजिए। बनाना का इंग्लिश कुक या प्रिपेयर का यूज कर सकते हैं, खाना तो द फूड, और फिर फुल स्टॉप। सीता हैज़ टू कुक द फूड, सीता को खाना बनाना पड़ता है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखें, हमें सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, तो हमें की इंग्लिश होगा वी, और वी के साथ हम लगाते हैं हैव टू, और उठना है तो उठना का इंग्लिश आप यहाँ पर वेकअप का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वेकअप। वेकअप मतलब जागना। यदि आपकी आंखें खुल गई हो, आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो वहाँ पर बेकअप का यूज करेंगे, लेकिन यदि बिस्तर छोड़ दिए हैं तो आप गेटअप का यूज करेंगे। ठीक है, तो वी हैव टू वेकअप कितने, मेरा सुबह 5 बजे, तो लिखेंगे एट 5 o'clock in the morning, at 5 o'clock in the morning का यूज कर लेंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले को देखिए, लोगों को पैसे कमाने पड़ते हैं, तो लोगों की इंग्लिश होगा पीपल। अच्छा, एक लोग की बात तो हो नहीं रही, कई लोग की, तो हैव का यूज होगा। उसके बाद टू, कमाना, कमाना का इंग्लिश होता है अर्न, और पैसे, पैसे की इंग्लिश होती है मनी। पीपल हैव टू अर्न मनी, लोगों को पैसे कमाने पड़ते हैं। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस को कैसे करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू यूज हैज एंड हैव, उसके बाद टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए अगले स्लाइड्स पे चलते हैं और अगले स्लाइड्स में सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो ये देखिए आपके सामने आ गया नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द जरूर होगा, बिना नहीं शब्द का आपका नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे हर सेंटेंसों को देखा जाए तो सभी में नहीं है, उसे अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती है, ऋचा को भोजन नहीं करना पड़ता है, हमें वहाँ नहीं जाना पड़ता है, रजत को घर का काम नहीं करना पड़ता है, लड़कियों को रोज़ नहीं आना पड़ता है। तो सभी में देखिए नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस आपका है। जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इस स्ट्रक्चर को समझना है, इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का यूज़ करना है। तो डियर फ्रेंड्स आपने प्रेजेंट टेंस में सीखा होगा कि डू का यूज़ किसके साथ करते हैं और डज का यूज़ किसके साथ करते हैं। ठीक है, तो यदि मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो जिनके साथ आप हैज लगाते हैं
उनके साथ डज का यूज होगा, और जिनके साथ आप हैव लगाते हैं उनके साथ आप डू का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हैज, तो हैज जिसके साथ लगता है वहां पर आपका डज का यूज होगा, और जिसके साथ हैव लगता है उसके साथ डू का यूज होगा। बस इतने आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो सब्जेक्ट देखा जाए उसे अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती है, मतलब किसी फीमेल, किसी स्त्री, किसी लड़की की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम सी का यूज करेंगे, तो सी लगा देंगे। अब देखिए सी इसी में है हैज वाले में, तो इसके साथ डज लगाएंगे, और डज लगाने के बाद नॉट लगाएंगे, और नॉट लगाने के बाद हैव टू का यूज करेंगे, हैव टू। सी डज नॉट हैव टू, बोलना, बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक, क्या, इंग्लिश। उसके बाद फुल स्टॉप। सी डज नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती है। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखेंगे तो दूसरा है रिचा को भोजन नहीं करना पड़ता है। तो रिचा किसी का नाम है तो लिख दीजिए रिचा। किसी का नाम होगा तो डज का यूज होगा, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है, और उसके बाद टू लगाना है। रिचा डज नॉट हैव टू। तो करना, करना का इंग्लिश होता है भोजन करना, तो भोजन करने के लिए आप टेक फूड का यूज कर सकते हैं, टेक फूड। रिचा डज नॉट हैव टू टेक फूड, रिचा को भोजन नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को समझिए, हमें वहां नहीं जाना पड़ता है, तो हमें एक इंग्लिश होगा वी, और उसके बाद वी के साथ हमें लगेगा डू, तो डू लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर हैव लगाना है। वी डू नॉट हैव, उसके बाद टू, और फिर जाना, जाना का इंग्लिश गो, और फिर वहां, वहां का इंग्लिश देयर। वी डू नॉट हैव टू गो देयर, हमें वहां नहीं जाना पड़ता है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, रजत को घर का काम नहीं करना पड़ता है। तो सबसे पहले रजत लिख दीजिए, रजत किसी का नाम है। जब भी किसी का नाम होगा डज का यूज करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे। करना, करना का इंग्लिश होता है डू, और घर का काम मतलब होमवर्क, होम वर्क। उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगले को समझिए, लड़कियों को रोज नहीं आना पड़ता है, तो लड़कियों की इंग्लिश होगा गर्ल्स। अब एक की बात है नहीं, कई लोगों की बात है, तो जब कई लोगों की बात होगी तो हम यूज करेंगे डू, और फिर लगाएंगे नॉट, और फिर लगाएंगे हैव, और फिर लगाएंगे टू। उसके बाद आना, आना का इंग्लिश होता है कम, और रोज, रोज की इंग्लिश डेली और एवरीडे का यूज कर सकते हैं, डेली लगाएं या एवरीडे। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। अब चलिए डियर फ्रेंड्स अगले सेंटेंस को समझते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से हम बोलते हैं और दो तरह से आपको मिलता भी है। अब पहले को देखा जाए तो सभी के शुरू में क्या है, देखिए क्या सभी के शुरू में क्या राम को कपड़े धुलने पड़ते हैं, क्या उसे बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, क्या तुम्हें प्रतिदिन नहाना पड़ता है, क्या मुझे नहीं डांट पड़ती है, क्या पुष्पा को घर साफ करना पड़ता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सभी की शुरुआत क्या से है। तो जब शुरुआत क्या से हो और उसके जवाब में आप यस या नो कह सकें तो उसे कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब भी ऐसा सेंटेंस होगा तो सबसे पहले आपको डू या डज का यूज करना है। इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, ये डू और डज सब्जेक्ट के ही अनुसार लगेंगे, फिर हैव, फिर टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। चलिए पहले सेंटेंस को देखा जाए, क्या राम को कपड़े धुलने पड़ते हैं। राम सब्जेक्ट है, किसी का नाम है इसलिए डज का यूज करेंगे। हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही डू डज का यूज कीजिएगा, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद हैव लगाना है, फिर टू लगाना। और धुलना, धुलना का इंग्लिश होता है वॉश, और कपड़े तो द क्लोथ्स, द क्लोथ्स, फिर क्वेश्चन मार्क। डज राम हैव टू वॉश द क्लोथ्स। इसी प्रकार से दूसरे को देखिए, क्या उसे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो उसे मतलब ही, और ही के साथ लगता है डज, तो डज का यूज कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैव, उसके बाद टू। डज ही हैव टू, पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच। और बच्चों को, तो बच्चों को द चिल्ड्रेन, फिर क्वेश्चन मार्क।
इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को देखिए, क्या तुम्हें प्रतिदिन नहाना पड़ता है? तो तुम्हें की इंग्लिश यू होता है और यू के साथ डू का यूज करते तो डू लगाएंगे, तुम्हें की इंग्लिश यू। और उसके बाद हैव टू, और नहाना नहाना का इंग्लिश होता है बाथ। डू यू हैव टू बाथ या टेक अ बाथ का भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिदिन, प्रतिदिन की इंग्लिश होगा डेली या एवरीडे का यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगले को देखिए, क्या मुझे नहीं डांट पड़ती है? तो मुझे है, मुझे की इंग्लिश आई होता है और आई के साथ लगाया जाता है डू, फिर आई। नहीं आ जाए तो नॉट का यूज करने के बाद हैव टू का यूज करेंगे और उसके बाद डॉट, तो डॉट की इंग्लिश होती है स्कॉल्ड। ठीक है, डू आई नॉट हैव टू स्कॉल्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगले को देखिए, क्या पुष्पा को घर साफ करना पड़ता है? पुष्पा किसी का नाम है, जब भी किसी का नाम होगा तो डच का यूज करेंगे, फिर पुष्पा लिख देंगे। ठीक है, पुष्पा, और फिर उसके बाद लगाएंगे हैव टू, और फिर लगाएंगे साफ करना। साफ करना का इंग्लिश होता है क्लीन, और घर द हाउस, क्लीन द हाउस, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट कर सकते हैं, जब शुरुआत क्या से हो और जवाब में यस या नो कह सकें। ठीक, अब चलिए इसके दूसरे टाइप्स को देखते हैं। तो इसका दूसरा टाइप्स आपके सामने स्क्रीन पर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे इन सेंटेंसों की शुरुआत क्या से नहीं है। किसी भी सेंटेंस को देख लीजिए, इसमें 5 सेंटेंस है, किसी की शुरुआत में क्या नहीं है। उसे घर क्यों जाना पड़ता है? तुम्हें कब सोना पड़ता है? रीमा को बाहर क्यों जाना पड़ता है? हमें कैसे रहना पड़ता है? मुझे घर का काम क्यों नहीं करना पड़ता है? तो देख रहे हैं किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसों को कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन इट स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मीन्स कहाँ, क्यों, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके, इनकी अंग्रेजी। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, हैव और टू, और फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। चलिए पहले सेंटेंस को देखिए। तो पहला सेंटेंस है, उसे घर क्यों जाना पड़ता है? क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखना है, तो क्यों की इंग्लिश होगा वाई। अब डू या डज लगाना, लेकिन सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट है उसे, और उसे की इंग्लिश ही के साथ लगाते हैं डज, तो डज लगा दीजिए, फिर ही, और उसके बाद लगाना है हैव टू, और जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो, और घर टू होम, फिर क्वेश्चन मार्क। वाई डज ही हैव टू गो टू होम, उसे घर क्यों जाना पड़ता है। दूसरे को समझिए, तुम्हें कब सोना पड़ता है? सबसे पहले कब की इंग्लिश लिखना है व्हेन। तुम्हें की इंग्लिश यू होता है, यू के साथ लगाते हैं डू, फिर सब्जेक्ट तुम्हें की इंग्लिश यू, और फिर लगाना है हैव टू, और सोना, सोना का इंग्लिश स्लीप, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से तीसरे को समझिए, रीमा को बाहर क्यों जाना पड़ता है? तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी। अब रीमा किसी का नाम है, जब भी किसी का नाम होगा तो डच का यूज करेंगे, फिर रीमा लिख देंगे, फिर हैव लगाएंगे, ठीक है, फिर टू लगाएंगे, और उसके बाद जाना का इंग्लिश होता है गो, और बाहर की इंग्लिश आउट। वाई डज रीमा हैव टू गो आउट, रीमा को बाहर क्यों जाना पड़ता है। इसी प्रकार से चौथे सेंटेंस को देखिए। तो चौथा सेंटेंस है, हमें कैसे रहना पड़ता है। तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश लिखिए हाउ, और हमें है, हमें की इंग्लिश वी का यूज करेंगे, तो डू का यहाँ लगेगा, फिर वी, फिर उसके बाद हैव टू, और रहना, रहना का इंग्लिश लिव, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से पांचवें सेंटेंस को देखिए, मुझे घर का काम क्यों नहीं करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखिए, क्यों की इंग्लिश वाई, मुझे है इसलिए डू का यूज करेंगे, फिर आई लगाएंगे, जब भी नहीं आ जाए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर हैव टू का यूज करेंगे, और करना, करना का इंग्लिश होता है डू, घर का काम तो वही होमवर्क का यूज करेंगे, होम वर्क, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि सेंटेंसों में सिंपल में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप्स में, WS टाइप्स में कैसे हम हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे और कब करेंगे। अब आपके समझ में आ गया होगा कि हैज टू और हैव टू का यूज किसी सेंटेंस में कैसे करना है और कब करना है।
फिर भी अगर आपको लगे कि हमें यहाँ पर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। डियर फ्रेंड्स, अब इस पे मैंने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को लिखा है और इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें आपके सामने में ला रहा हूँ। उसमें 10 सेंटेंस हैं और इस 10 सेंटेंस के प्रैक्टिस एक्सरसाइज को देखिए। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 है। 1 क्यों है? क्योंकि आपको सीखना है इसमें हैड टू का यूज और विल हैव टू का यूज, तो सभी पर आपको एक एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करे मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 है और इसमें 10 सेंटेंस हैं। तो पहले सेंटेंस को और यहाँ 10वें सेंटेंस तक देखिए। पहला सेंटेंस है, राम को घर क्यों जाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे अंत में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। शुरू में क्या नहीं है, बीच में क्यों है, तो WS टाइप है। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद डू या डज लगाएंगे। सब्जेक्ट राम है, किसी का नाम है तो डज का यूज करेंगे और उसके बाद राम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना हैव टू। क्या लगाना? हैव टू। उसके बाद जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो टू होम, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से व्हाई डज राम हैव टू गो टू होम, राम को घर क्यों जाना पड़ता है। दूसरे